बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे आज की जो ताज़ा तरीन सूरत है। एक तो आज़ाद कश्मीर का जो अदम एतमाद है वो कहाँ पहुँचा है। अब बात हो रही है कि पंजाब और जो AG है उसका अदम एतमाद आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए हैं। वो कैसे हैं उस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन कल रात गए तक उम्मीदवार भी और वोटर्स भी जो है वो ये पूछते रह गए कि रात सोने के वक्त भी। और लेकिन सुबह कुछ ये भी कहा जा रहा है कि PTI ने ज़रा आपने कुछ लोगों को कहा था वो पोलिंग स्टेशन में पहुंच गए, लेकिन वहाँ पोलिंग अमला ही नहीं था और ना ही वहाँ पर इलेक्शन था। तो शायद ये एक चीज़ है। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई। और इसमें अली नवाज़ अवान जो कि नेशनल जो है मेंबर नेशनल असम्बली हैं उन्होंने, और साथ ही जमात इस्लामी भी पहले से ही इस मैदान में है। बिलावल भुट्टो ने ये सारा खेल देखने के बाद जो कि 7वीं मरतबा सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, आज बिलावल भुट्टो का बयान आ गया कि कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। उनको समझ आ गई है कि जनाब काम ख़राब हो जाएगा। अब अगर अदालत ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया तो फिर हमारी जो छोटी मोटी रह गई है, 7 दफ़ा पहले 6 मरतबा मुलतवी हो गया है, तो अब तो होना चाहिए। एनी हाउ एक तरफ तो अब अदम उसकी बात हो रही है, यानी तौहीन अदालत की बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ जो है वो पंजाब, KPK और कश्मीर में तीनों जगह पे अदम एतमाद की बात हो रही है। अच्छा, कश्मीर में क्योंकि ये मैंने पहले आपसे शेयर किया था कि जो अनवारुल हक का और अनवारुल हक स्पीकर हैं AJ असम्बली के और सदात बिन इलियास प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी आपस में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। आल्दो के पहले एक पेज पे थे, पहले अनवारुल हक की और स्पीकर जो है बरस सुल्तान सदर रियासत है उनकी आपस में इख्तलाफात रहे, बड़े अरसे से चल रहे हैं इख्तलाफात। ज़रा एक ही डिवीज़न के हैं तो इख्तलाफात रहे, वो कोटली से हैं, वो मीरपुर से हैं, तो ये मामला चलते रहे हैं। लेकिन उस तमाम तर जो मुखालफत थी आपस में इन दोनों की, उसका फ़ायदा सदात बिन इलियास ने उठाया और स्पीकर अनवारुल हक को बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। जहाँ तक भी लेके आना चाहा उन्होंने लाया। और जब स्पीकर अनवारुल हक जो है वो आंखें दिखाना शुरू हो गए तो डेफिनेटली उनको फिर उन्होंने फिक्स करना था। लेकिन ज़राए हमारे बता रहे हैं कि जनाब जो इमरान खान से मुलाकात हुई है अनवारुल हक की, उसमें अनवारुल हक के बड़ा साफ जवाब दे दिया गया कि जनाब 6 माह तक आपने किसी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं करनी, और अगर आप करेंगे तो आप कसूरवार ठहराएंगे। 6 माह तक अगर सदात बिन इलियास डिलीवर नहीं कर सका तो उसके बाद हम सोचेंगे। पहली बात ये बहुत ही क्लियर है कि फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो एक तो यह है कि जो स्पीकर हैं अनवारुल हक वो तो खामोश होकर बैठ गए। अब बरस सुल्तान की बात हो रही थी, बरस सुल्तान को भी मैसेज पहुंचा दिया गया था कि फ़िलहाल खान साहब नहीं चाहते कि इस तरह की कोई सरप्राइज़ हो। पंजाब और KPK के अदम एतमाद के हवाले से हम कुछ मामलात कर रहे हैं, तो अब आप अपने ही लोग जो है वो कश्मीर में अगर अदम एतमाद लगाने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है वो पहले तो ये कहा गया कि इस्लामाबाद में फ़ैसला हो गया, यानी इस्लामाबाद का मतलब पिंडी में फ़ैसला हो गया, और इस्लामाबाद से क्योंकि हम जाते हैं उनको बुलाया जाता है। हमारे यहाँ सियासत में तो यही होता है ना कि जब तक अब फिर हम कहते हैं मुदाखलत हो जाती है। जब तक सियासतदान को ये सियासतदान क्या मतलब AJ में यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग समिति जब तक हमें इस्टबलिशमेंट नहीं कहेगी हमने अदम एतमाद नहीं लेके आना। और यही गुफ्तगू आपने अगर सुनी हो साद रफ़ीक की, यही गुफ्तगू अगर आपने शाहिद हक़ान अब्बासी की सुनी हो कि जब इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में अदम एतमाद की बात की जाती थी कि जनाब आप ले आए ना अगर आप हैं, लेकिन वो भी ये कहते थे कि जनाब जब तक इस्टबलिशमेंट हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, इस्टबलिशमेंट नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। तो इस्टबलिशमेंट के साथ अगर सदात बिन इलियास के ताल्लुकात ठीक रहेंगे तो डेफिनेटली वो प्रेशर ज़रूर बनता है ज़रा, उसके बाद फिर चीज़ें भी निकलती हैं तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो लेकिन 6 माह में पार्टी के अंदर से तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, पीपल्स पार्टी के अंदर से क्योंकि 3 कैंडिडेट आ गए हैं, फैसल अठौर भी आ गए, लतीफ़ अकबर भी आ गए, चौधरी यासीन भी हैं, तो नून लीग तो सपोर्ट करेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी ना GHQ से फैसला हुआ है और ना ही जरदारी साहब, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमें कोई इशारा हो तो वो कुछ करेंगे, वो नहीं चाह रहे। तो अदम एतमाद फ़िलहाल कश्मीर का ठोस हो चुका है। पंजाब और KPK का जो मामला है वो अदालतों में है और उसमें भी अभी तक लग रहा है कि वो मामला आगे चलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि तौहीन अदालत लगेगी और इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पर जो है वो भी चले गए हैं हाई कोर्ट में कि उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट क्योंकि वजारत दाखिला ने लिख दिया, जब वजारत दाखिला ने कह दिया कि जनाब हम सिक्योरिटी नहीं फ्राहम कर सकते,
1040 के करीब पोलिंग स्टेशन है, 3000 पोलिंग बूथ हैं, तो हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? आप अचानक इसका फैसला करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अचानक फैसला नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था, जो कि मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है जानबदारी का, क्योंकि 22-23 तारीख के बाद 22-23 स्पेशली जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद में वो था, हम भी गए वहाँ पर, ये एक तासर दिया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अगर ये चाह रहा था तो फिर अपने अमले को छुट्टियों पे क्यों भेज दिया? अब ये कहा जा रहा है कि जनाब 8 जनवरी तक तो तमाम स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टियां हैं। हमारा अमला जो है वो उसने गिलगित से आना था, कश्मीर से आना था। सिक्योरिटी जो है वो 3000 पोलिंग बूथ है, चलो 10-1000 पोलिंग जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ तक कैसे दी जाएगी? ये राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं। ये हालात हैं इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के। अगर कैपिटल में भी बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने के, तो हम कैसे कर सकते हैं? हुकूमत ये कैसे सिंसियर है? ये कहती है जनाब हमारे पास दूसरे ममालिक के लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। खाक इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आप छोटे सी एक यानी 20 लाख लोगों को कर हक रायदही है, और टर्न आउट अगर आपको पता है 40-50% बढ़ रहा है, तो 6-7 लाख वोटर को भी आप टैकल नहीं कर पा रहे, तो आप 22 करोड़ आवाम और 11-12 करोड़ आवाम का वोट कैसे मैनेज करेंगे? तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते, ये बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं चाहते, आप जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो बन गई है। अब देखना ये होगा कि तौहीन अदालत लगती है या इलेक्शन कमीशन जो है वो फेस सेविंग के लिए 7 से 10 दिन का टाइम देता है, तो इसमें इस सूरत हाल में इलेक्शन हो जाता है। क्योंकि 8 जनवरी तक अगर छुट्टियां हैं तो डेफिनेटली मंडे को जब जाएंगे तो 2 जनवरी होगा, तो 8-10 दिन में शायद 10-12 जनवरी तक ये मामला निपट सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये हमें बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी नहीं चाहती। सनाउल्लाह साहब जनाब अभी भी ये कह रहे हैं कि 4 से 5 माह लग सकते हैं, बल्कि किसी ने शरारतन ये भी कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम रमज़ान में इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि 97 में हमने रमज़ान में इलेक्शन करवाए थे तो हम नून लीग जीत गई थी, तो इसलिए रमज़ान में इलेक्शन करवाएंगे तो शायद नून लीग जीत जाए। तो ये तो कुछ अब मुख्तलिफ तरह की आपको पता है मेम्स बन रही हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, टिकटॉक का और इस तरह की सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर बात हो रही थी कि इलेक्शन से क्यों भागे जा रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी बात है कि पीडीएम इस कदर डर गई है कि काबीना में, यानी काबीना में प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंच गई कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन रोकना है। फिर उसके बाद वज़ारत दाखिला इन्वॉल्व हो गई, वज़ारत दाखिला को भी जवाब मिला, तो उसके बाद कौमी असम्बली को इन्वॉल्व कर लिया और बिल कौमी असम्बली ले गए और हाई कोर्ट तक मामला चला गया। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कदर तेज़ी से जो फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, वो सर यही बात है कि जो बात हो रही है कि 27 किलोमीटर की जो हुकूमत है वो पीडीएम के पास है या नून लीग के पास है, और अगर यहाँ पर भी मेयर पीटीआई ले आई या मैक्सिमम सीट पीटीआई ले आई या जमात इस्लामी ले गई, तो फिर क्या होगा? क्योंकि दूसरी तरफ तो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई मिलकर और आज़ाद लोग मिलकर अगर अच्छी खासी स्ट्रेंथ बना लेते हैं तो फिर इखलाकी तौर पर क्या जवाब होगा। लेकिन बात आजकल तो इखलाक की बात करता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली भी लोग बात करेंगे कि जनाब पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत नहीं है, एक इस्लामाबाद में थी, एक सीडीए का चेयरमैन ही आपने लगाना था, और अब तो मेयर भी अगर किसी और पार्टी का आ गया, तो अब क्या इखलाकी जवाब रखेंगे? ये ओवरऑल सूरत हाल थी जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि सारा कुछ जो है ना मामला लटक रहा है। पंजाब और केपीके का भी मामला अभी थोड़ा सा डिले है आज, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि 1 जो जनवरी है और 2 तक कहा जा रहा है कि बड़ा सख्त थ्रेट है, स्पेशली कैपिटल में इस्लामाबाद में रेड जोन के हवाले से और बाकी, और सख्त सिक्योरिटी मौजूद है। न्यू ईयर के हवाले से इस्लामाबाद में जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको जो है वो बंद कर दिया गया है, वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी। और ये भी कहा गया है कि बाइक्स स्पेशली डबल सवारी पे पाबंदी है आज, तो इसलिए जो लोग सुनने वाले हैं वो ज़रूर देखिएगा, डबल सवारी पे पाबंदी है तो कानून जो है उसकी आपको भी चाहिए कि पासदारी करनी चाहिए। और ये अगर ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है न्यू ईयर, और इसमें अगर आप सिलेंसर उतार के नहीं चलेंगे या डबल सवारी नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है मुल्क की एक थ्रेट है, तो डेफिनेटली उसमें आप उन्हें साथ देना होगा। अभी तक लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।